हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने जो फाइनल फार्मूला जो निकाला था वो था आपका इंटरनल फ्लक्स लिंकेज का। तो हमने जो फाइनल फाइंड आउट किया था वो आया था आपका लेमडा इंटरनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर टर्न पर मीटर। और इसके थ्रू हमने इंडक्टेंस निकाल लिया था जिसको हमने एल इंटरनल बोला था, वो आया था आपका हाफ इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। पर मैंने आपको इससे पहले बताया था कि टोटल इंडक्टेंस जो होता है वो होता है एल इंटरनल प्लस एल एक्सटर्नल। इसका रीज़न मैं आपको फिर बता देता हूँ अगर कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो तो। कि ये सपोज आपका कंडक्टर है, तो पहले हमने फाइंड आउट किया है कि कोई हमने एक पार्ट मान लिया एक्स रेडियस का, इसके थ्रू जितना फ्लक्स बनेगा वो इसको लिंक करेगा। तो वो तो होता है आपका इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। और टोटल कंडक्टर से सपोज इस पॉइंट पे कोई हमें पॉइंट तो मानना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट इंटरनली एक्स माना, अब यहाँ पे हमने एक्सटर्नली एक्स मान लिया। कोई एक पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे है, तो अब एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उससे कितना टोटल फ्लक्स बनेगा जो इस कंडक्टर के चारों ओर होगा और वो इस पूरे कंडक्टर से लिंक करेगा, वो आपका क्या है, एल एक्सटर्नल है। तो एक हो सकता है एल इंटरनल और एक हो सकता है एल एक्सटर्नल। तो अब एल इंटरनल का तो डेरिवेशन देख लिया था, फॉर्मूला देख लिया था। अब हम एल एक्सटर्नल की बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर का है एल एक्सटर्नल। तो इंडक्टेंस के डेरिवेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, एच निकालना है हमें। एच हम पहले भी देख चुके हैं, एच कितना आएगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई। म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू नॉट तो जब हम बी निकालेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे ओनली क्या आएगा, आई अपॉन 2π x। ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था। अब सेकंड स्टेप में हम क्या निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं। बी क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एच होता है। अब यहाँ पे जो है म्यू आर 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2π x लिख देंगे, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी है जो एयर की। यहाँ पे हमने एयर के लिए टोटल परमेबिलिटी किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट के इक्वल होती है, यानी कि म्यू आर हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी आ गया। अब थर्ड थर्ड क्या निकालते हैं हम, बी से क्या निकाला जाता है। पहले हम यहाँ पे बी की यूनिट लिखना चाहे तो क्या आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं फाई। तो फाई क्या होता है, बी डॉट ए। तो पहले हमें बी लिख देना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π x। फिर हमें ए से मल्टीप्लाई करना है डॉट, तो ए क्या होगा, डी एक्स डिस्टेंस हो गई। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1 से कर देंगे, क्योंकि यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका वेबर पर मीटर में। फिगर बना सकते हो आप यहाँ पे एक, ये टोटल कंडक्टर है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। हमने कोई पॉइंट माना है जो आर कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है इसकी, कैपिटल आर है। तो हमको पहले क्या एक्स तक निकालना होगा, पहले कहाँ तक निकालना होगा, एक्स तक। फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। तो पहले कोई एक्स डिस्टेंस अपोज की है और वहाँ पे हमने एरिया कितने में निकाल रहे हैं, डी एक्स में निकाल रहे हैं। यही यही हमने इंटरनल में किया था, अब हम उस चीज़ को एक्सटर्नली कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने पहले क्या लिखा था, इससे पहले, इससे हमने जो पहले जब डी लैम्डा एक्स निकाला था इंटरनली, तो वहाँ पे हमने डी फाई एक्स को मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था क्योंकि टोटल जो फ्लक्स था वो पूरे कंडक्टर को लिंक नहीं कर रहा था, उसके किसी एक पार्ट को लिंक कर रहा था। इंटरनल में क्या किया था कि जो फ्लक्स था वो सपोज डी एक्स वाला फ्लक्स इस एरिया में है, तो वो ओनली किसको लिंक कर रहा था, एक्स एरिया वाले फ्लक्स कंडक्टर को लिंक कर रहा था। इसलिए हमने एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से क्या किया था, उसको मल्टीप्लाई किया था। बट यहाँ पे हम जानते हैं कि वो फ्लक्स क्या है, एक्सटर्नली है। तो वो क्या करेगा, पूरे कंडक्टर को ही लिंक करेगा। यहाँ पे जो पूरा कंडक्टर है टोटल, यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो पूरे कंडक्टर यानी कि इस पूरे पार्ट को क्या करेगा, लिंक करेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, जो डी लैम्डा एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, डी फाई एक्स के इक्वल होगा, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2π x डी एक्स वेबर पर मीटर। वेबर टर्न यहाँ पे लगा सकते हैं, टर्न 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया आपका डी लैम्डा एक्स। तो इसको एक लाइन की फॉर्म में आप नोट कर लीजिएगा, फ्यूचर के लिए याद रहेगा आपको एक ऐसा क्यों किया है हमने। दिस फ्लक्स सराउंड्स द whole cross section of conductor, whole cross section of conductor. The flux linkage d lambda x due to the flux, due to the
flux d phi x are same as the flux। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपका डी लैम्डा एक्स होगा किसके इक्वल होगा, डी फाई एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, डी लैम्डा एक्स तक निकाल लिया है। अब हमें लैम्डा एक्सटर्नल कंप्लीट निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी आपका डी लैम्डा एक्स है कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई लॉग ई बेस कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁷, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁻⁷। उसको जब पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा आई लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर वेबर टर्न पर मीटर। अब ये तो है लैम्डा एक्सटर्नल। तो हम जानते हैं जब हमें एक्सटर्नल इंडक्टेंस निकालना होगा तो लैम्डा एक्सटर्नल को किससे डिवाइड कर देंगे, करंट फ्लो से। पर यूनिट करंट भी निकला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷ लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हेनरी पर मीटर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्सटर्नल इंडक्टेंस निकाल लिया है। बट कंडक्टर का, जब हम अभी तक किसकी बात कर रहे हैं, हम सिंगल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सिंगल कंडक्टर का टोटल जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जो टोटल फ्लक्स लिंकेज आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा इंटरनल प्लस लैम्डा एक्सटर्नल। इसको आप इंडक्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपको आई कैंसिल नहीं करना होगा, या फिर आप अभी फ्लक्स लिंकेज लेकर के चल सकते हो, बाद में आई से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम निकालेंगे इसमें से लैम्डा इन को पुट करेंगे। लैम्डा इन आपके पास कितना है, 1/2 × 10⁻⁻⁷। ये तो डायमेंशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाई आई करेंगे करंट, प्लस करेंगे 2 × 10⁻⁷, जो भी आपके पास फॉर्मूला है आई लॉग ई बेस कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। देखो ये कैपिटल आर क्या है ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल आर तो है कंडक्टर की रेडियस, कैपिटल आर क्या है, कोई एक ऐसा पॉइंट हमको मानना होगा कि जहाँ से हम देख रहे हैं कि फ्लक्स कितना बन रहा है। क्योंकि आपको पता है ये कंडक्टर है तो यहाँ पर भी फ्लक्स बन सकता है, यानी कि ये वाला जो फ्लक्स है जो इस कंडक्टर को लिंक करेगा, या फिर इस रेडियस पे जो फ्लक्स है वो लिंक करेगा। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रेडियस माननी होगी कि हम जहाँ से देख रहे हैं कि कंडक्टर के चारों तरफ कितना फ्लक्स है, तो वो पॉइंट हमने क्या माना है, आर। तो आर डिस्टेंस पे हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं और वही फ्लक्स क्या कर रहा है, इस कंडक्टर को लिंक कर रहा है। ठीक है, आगे जा करके हम कैपिटल आर को एक्स से डिनोट कर देंगे और ये बाद में हम देखेंगे कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ये अपने आप में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। वो आगे जा करके आपको समझ में आ जाएगा ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स के केस में। अभी के लिए क्या लिखा हमने, इन दोनों का सम कर दिया। ये हो गया आई लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। आर कैपिटल क्या है ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम और इजी बनाना चाहें तो सपोज हम पे कॉमन ले लेते हैं 2 × 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पे 1/4 बचेगा, यहाँ पे आएगा लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। इसको जब आगे सॉल्व किया जाएगा तो 2 × 10⁻⁷, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ई 1/e⁻⁻1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग ई बेस में 1 होता है तो ये 1/4 ही आ जाएगा फाइनली। प्लस ये हो जाएगा लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ये सारे काम क्यों कर रहे हैं कि जिससे फॉर्मूला थोड़ा सही फॉर्म में आ जाए और याद करने लायक फॉर्म में फॉर्मूला हमें मिल जाए। तो ये हो गया 2 × 10⁻⁷। कैपिटल आई तो आएगा ही इसके अंदर, हमने आई यहाँ पे डिनोट की नहीं किया था, इसको हम लिख लेते हैं। ये आ गया आपका आई। उसके अलावा क्या बचेगा, जब लॉग में मल्टीप्लाई सम करते हैं तो हम उनको फाइनली मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग ई कैपिटल आर बाई e⁻⁻1/4 स्मॉल आर, यानी कि 2 × 10⁻⁷ आई लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर डैश वेबर टर्न पर मीटर। अब यहाँ पे जो आर डैश है वो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ये क्वांटिटी आई है ये आर डैश बोला है मैंने इसको, तो आर डैश किसके इक्वल है, e⁻⁻1/4 आर, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.7788 आर। तो फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया है, फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया, टोटल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है
वो आपका एल एक्सटर्नल जैसा ही हो गया है। अब आपको याद करना इजी रहेगा। बस एल एल एक्सटर्नल में क्या आ रहा था, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। यहाँ पे क्या आएगा, आर डैश आएगा। आर डैश की वैल्यू क्या होगी, e⁻⁻⁴ स्मॉल आर, जो है हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं 0.7788 स्मॉल आर। तो ये इसको बोल दिया जाता है इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस। बाकी इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, इसका सिर्फ क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग है। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल, अगर हमें इंडक्टेंस निकालना हो तो वो क्या बनेगा, L इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई I। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁷ log E कैपिटल R बाई स्मॉल आर डैश, और हेनरी पर मीटर। एक बेसिक मैथ का टूल है, वो भी आपको कभी अगर न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़े तो याद रखना है कि लॉग ई बेस में अगर कोई लॉग है, उसको अगर आपको ई बेस में होता है तभी ऐसे लिखते हैं ln, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। इसको अगर हम 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, 2.303 लॉग 10 बेस n, क्योंकि हमें 10 बेस में वैल्यू मालूम होती है, ई बेस में हमें कैलसी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको 10 बेस में वैल्यू मालूम है तो आप उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके ई बेस में फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, आपको कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको याद रखें। तो आज के लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक में हमने अभी तक जो चीज़ सीखी है उससे हमें एक चीज़ पता चल चुकी है, और वही हमें आगे याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही केस में हम सैम्पल्स में चलेंगे, फर्स्ट सैम्पल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आपको उनको आपस में लिंक करना है। तो अभी तक जो आपको फाइनल चीज़ याद रखनी है, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। फाइनली क्या याद रखना है कि फॉर सिंगल कंडक्टर, इसको याद रखें अभी, फॉर सिंगल कंडक्टर जो टोटल इंडक्टेंस जो निकल के आया है वो आया है आपका 2 × 10⁻⁷ log E कैपिटल R बाई स्मॉल आर डैश, यानी कि हेनरी पर मीटर में। अभी के लिए आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी चीज़ें समझ ली हैं बेटर है, बाकी उनको याद रख के नहीं चलना है, फॉर्मूला जरूर याद रखना है। 0.7788 स्मॉल आर यही निकल के आया है, और यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, कंडक्टर की रेडियस है, ये आपका कंडक्टर है, ये क्या है, आपका कंडक्टर है। और जिस पॉइंट पे हमने टोटल फ्लक्स निकाला है, यानी कि कहाँ तक का फ्लक्स हम ले रहे हैं जो आपके कंडक्टर को लिंक कर रहा है, ध्यान से समझना, कहाँ तक का फ्लक्स लिया जा रहा है जो आपके कंडक्टर को लिंक कर रहा है, तो वो कहाँ तक का लिया जा रहा है, कैपिटल आर तक का लिया जा रहा है, ठीक है। और ये तो इंडक्टेंस है, अगर मैं टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालूंगा, टोटल फ्लक्स लिंकेज का मतलब है इस कंडक्टर पे टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, 2 × 10⁻⁻⁷ कैपिटल आई लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर डैश वेबर टर्न पर मीटर। इसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो अभी तक के लिए आपको ये रिजल्ट मिला है जो आपको याद रखना है। ये किसके लिए निकाला है, सिंगल कंडक्टर के लिए। अब हम इसको और जनरल करते हैं इस केस को, और हम बात करते हैं अगर आपके पास ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हैं। अब आपको धीरे धीरे जो आप अपने डिग्री टाइम में या फिर पहले प्रिपरेशन में जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे कहाँ से आए हैं, उनका लिंक अब आपको मिलने लगेगा। तो अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है फ्लक्स लिंकेज इन ए ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स। फ्लक्स लिंकेज इन ए ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स। देखिएगा, अभी तक हमने सिर्फ एक कंडक्टर की बात की थी, अब हम बात करेंगे, क्योंकि एक कंडक्टर तो होगा नहीं, पावर सिस्टम है, 3 फेस लाइनर 3 कंडक्टर होंगे। अगर सिंगल फेस लाइनर तो एक कंडक्टर होगा और एक न्यूट्रल होगा, तो हमेशा मोर देन 1 कंडक्टर्स आपके पास लाइन में होंगे। तो अब हमें, इसीलिए हम एक जनरल केस फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आपके पास मोर देन 1 यानी कि n कंडक्टर्स हैं, वहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना है, क्योंकि आपको सेल्फ इंडक्टेंस तो एक ही कंडक्टर का निकालना है। तो उस एक कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा कि उस एक कंडक्टर पे टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है, यही चीज़ निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम कुछ कंडक्टर्स बनाएंगे। सपोज ये आपके कुछ कंडक्टर्स हैं, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम सी बोल देते हैं, इसको हम बी, और इसको सपोज ये एन है, ऐसे एन कंडक्टर्स हैं। तो इनके क्या क्या गिवन होता है, इनके बीच में डिस्टेंस आपको पहले मालूम होगा, और इन सबकी रेडियस आपको पता होगी। रेडियस हम मान लेते हैं सबकी कितनी है, सेम रेडियस है,
तो ये जो डिस्टेंस है वो सपोज़ आपकी क्या हो जाएगी, डी ए सी हो जाएगी। इस तरह से नोट कर सकते हैं, ये आपकी हो जाएगी डी ए बी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी ए एन। ठीक है। और हम कभी भी निकालना चाहते हैं, हम कभी भी फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे तो हम पहले क्या निकालेंगे, सपोज अगर हमें इस पूरे ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स में से, आप इसको इस तरह समझिए, एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ से लेकर के एन तक के कंडक्टर्स हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें ए का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। ए का अगर इंडक्टेंस हमें निकालना है तो हमें ए पर कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है वो निकालना होगा, और ए पर हमें फ्लक्स लिंकेज निकालना है तो कोई एक पॉइंट तो मानना होगा ना कि वहाँ तक का फ्लक्स हम ले रहे हैं। तो हमने वो एक पॉइंट मान लिया, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस है, यानी कि एक्स डिस्टेंस का एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर तक का हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो पहली बात हम एक्स मानते हैं, बहुत दूर का एक पॉइंट मानते हैं, हम मानते हैं ये मान करके चलते हैं कि एक्स पॉइंट तक अगर हम फ्लक्स लिंकेज लेकर के चलेंगे तो लगभग लगभग पूरा फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा। तो हम ऐसा अगर मानना है तो हमें बहुत दूर का एक पॉइंट मानना होगा, तो हमने एक्स एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया। अब मैंने कैपिटल आर क्या डिफाइन की थी, उस कंडक्टर से एक्स तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था, कैपिटल आर बोला था। तो हमें कैपिटल आर को भी यहाँ पे डिनोट करना होगा। अब हमें सब कंडक्टर से डिस्टेंस दिखानी होगी, तो हम क्या मान लेते हैं, ये डी एन एक्स हो गई है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी बी एक्स, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डी सी एक्स, और ए से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी डी ए एक्स हो जाएगी। ये सारी डिस्टेंस हो गई एक्स से। ठीक है, ये हमें पता चल चुका है। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है ए पर कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, वही तो टास्क है। क्योंकि ए पर अगर फ्लक्स लिंक आ गया तो उसे हम ए के करंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स में। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो हम वो लिखते हैं, हमें निकालना है लैम्डा ए एक्स। तो लैम्डा ए एक्स यहाँ पर क्या होगा, अगर ये एक ही कंडक्टर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ए के थ्रू जो फ्लक्स है जो हमने लास्ट फॉर्मूले में देखा था वही यहाँ पे आंसर हो जाता। बट यहाँ पे मोर देन वन कंडक्टर है तो टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा, लैम्डा ए एक्स ए प्लस लैम्डा ए एक्स बी प्लस लैम्डा ए एक्स सी प्लस डैश 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 प्लस लैम्डा ए एक्स एन। ठीक है। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आपकी लैम्डा ए एक्स ए क्या है, ये बताता है कि द फ्लक्स लिंकेज ऑफ conductor A with flux which is produced by the flux which is produced by IA and which passes between conductor A and पॉइंट एक्स। इसी तरह से अगर हम और सबकी बात करें यानी कि लैम्डा ए एक्स एन की बात करें तो वो क्या बता रहा है, ए एक्स एन, ये जनरल हो गया, एन की जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो इनका क्या मतलब है, द फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर ए विद फ्लक्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाई आई बी। यहाँ पे हमने एन लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एन, यानी कोई भी करंट, आई बी आई सी आई जो भी है यहाँ, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे आई एन एंड विच पासेज बिटवीन द कंडक्टर ए एंड पॉइंट एक्स। ठीक है। ये कुल मिलाकर के हमें पता है कि अगर कोई और कंडक्टर ना होता तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाती, क्योंकि ये कंडक्टर हैं तो इनका भी फ्लक्स लिंकेज हमें लेना होगा। तो ये क्या कह रहा है, इनको मैंने आपको लिखवा तो दिया है, आप समझते हैं क्या कह रहा है ये। हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें ए कंडक्टर पे टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ए कंडक्टर पे जो टोटल फ्लक्स लिंक करेगा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हमें क्या लेना होगा कि एक्स आई ए, यानी कि ए कंडक्टर में जितना करंट है उस करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा, और जो फ्लक्स आपका ए से एक्स के बीच में है वही तो ए को लिंक करेगा, तो उसको पहले हमें निकालना है, यानी कि लैम्डा ए एक्स ए। इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, ए कंडक्टर की वजह से जो फ्लक्स बना
और जो किस किस के बीच में है, पॉइंट ए और पॉइंट एक्स के बीच में है, क्योंकि वही तो पॉइंट ए पॉइंट एक्स का मतलब क्या है, ए कंडक्टर ये है और एक्स वाला पॉइंट वाली रेडियस ये है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा, टोटल जो फ्लक्स है वो इसको लिंक करेगा, वो हमको निकालना है। तो ये तो हमारा हो गया लैम्डा ए एक्स ए। ये मैंने x यहाँ पे जो लिखा है ये सिंपल एक इतनी सी लाइन नहीं है, ये सिर्फ ये लाइन नहीं है, ये पूरा एक आउटर लेयर है जो पूरी इस पे आ रही है, यानी कि एक सिलेंडर लेयर है जिसकी वजह से ए पर क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंक कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमें और कंडक्टर का भी निकालना होगा। तो सपोज हम अगर बी कंडक्टर का फ्लक्स निकाल रहे हैं और वो वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं जो ए से एक्स के बीच में आ रहा है, यानी फ्लक्स प्रोड्यूस तो किसकी वजह से हो रहा है, बी की वजह से, क्योंकि फ्लक्स कब बनता है, करंट की वजह से। तो बी कंडक्टर में जो करंट है उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो हम निकालेंगे, वो वाला फ्लक्स। बट लिंक किसको करेगा, ए को लिंक करेगा। कहाँ से कहाँ तक, ए से एक्स तक के बीच में। यानी कि लैम्डा ए एक्स बी का मतलब क्या हो गया, जो आपका फ्लक्स लिंक तो किसको कर रहा है, ए कंडक्टर को, बन किसकी वजह से रहा है, बी की वजह से रहा है, और कहाँ से कहाँ तक लिंक कर रहा है, ए से एक्स तक लिंक कर रहा है। तो मैं फुल डिटेल में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। नहीं समझ में आता है, लेक्चर को रिवाइंड करके सुनिए, समझना पूरा है, बाकी फॉर्मूले चाहे आप याद रख लेना। ठीक है, फिर आपके पास सपोज आप सी कंडक्टर की वजह से निकाल रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा ए एक्स सी बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, सी की वजह से तो फ्लक्स बना है, लिंक किसको कर रहा है, ए को लिंक कर रहा है, और कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ए से लेकर के एक्स तक कर रहा है। ठीक है, तो ये इन सब वर्ड्स का मीनिंग है। तो पहले हम लैम्डा ए एक्स ए निकालना चाहते हैं, सम करना है ना, हमें सम करना है, टोटल निकालना है, तो पहले हमें लैम्डा ए एक्स ए निकालना होगा। तो लैम्डा ए एक्स ए क्या होगा, सिंगल कंडक्टर का फ्लक्स कैसे निकल जाता है, 2 × 10⁻⁻⁻⁻। करंट कितना फ्लो कर रहा है, ए करंट, आई ए करंट फ्लो कर रहा है। लॉग ई क्या आता है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर डैश। यहाँ पे कैपिटल आर को मैं लिख देता हूँ डी ए एक्स ही कैपिटल आर है, और जो आपका स्मॉल आर डैश था वो किसके इक्वल होगा, इसको मैं डी ए से इंडिकेट करूँगा, यानी कि ए कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस। तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, डी ए एक्स बाई डी ए। जो पहले फॉर्मूला हमने कैपिटल आर देखा था उसको मैं अब कैपिटल डी ए एक्स लिखूँगा, क्योंकि वो ए से एक्स तक की डिस्टेंस बता रहा है, और आर डैश यानी कि इफेक्टिव रेडियस है, ए की है, तो इसलिए मैंने डी ए लिखा है उसको। ठीक है, ये हमने किसके लिए निकाला है, ए कंडक्टर के लिए, यानी कि मैंने अभी ए कंडक्टर के द्वारा जो फ्लक्स बना है वो निकाला है, और वो लिंक कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ए से एक्स तक। तो ये केस वैसा ही बन रहा है जैसा हमारा लास्ट का केस था, ये कंडक्टर था, एक्स डिस्टेंस पे फ्लक्स बन रहा था, तो हमने वहाँ पे तो कैपिटल आर लिखा था इस डिस्टेंस को, यहाँ पे हमने एक्स माना है, तो हमने कैपिटल आर को क्या बोल दिया, डी ए एक्स बोल दिया। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट टर्म हमें समझनी है, नेक्स्ट टर्म क्या कह रही है, लैम्डा ए एक्स बी कैसे निकाला जाएगा। लैम्डा ए एक्स बी का मतलब क्या है, इसको कैसे निकालना है, पहले समझिए निकालना क्या है। बी कंडक्टर का फ्लक्स निकालना है जो ए से एक्स के बीच में बन रहा है। तो ऐसे कर सकता हूँ मैं कि पहले मैं निकाल लेता हूँ बी का फ्लक्स जो एक्स तक बन रहा है, और उसमें से माइनस कर देता हूँ मैं ए तक बनने वाला फ्लक्स, तो क्या बचेगा, ओनली डी ए एक्स बचेगा। इसको ऐसे समझिए, ये आपका कंडक्टर है ए, ये आपका कंडक्टर है बी, और ये बड़ा रेडियस है जो हमने मानी है एक्स डिस्टेंस तक। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है इन सबसे, एक्स डिस्टेंस पे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से पहले ये आपका ए है, ये बी है, तो बी से एक्स पॉइंट पे जो फ्लक्स बन रहा है, यानी कि ये वाले एरिया में जो फ्लक्स बन रहा है, पहले मैंने वो फाइंड आउट कर लिया, कंप्लीट बी तक जो फ्लक्स बन रहा है वो फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, उसके बाद मैंने बी से ए एरिया तक कितना फ्लक्स बन रहा है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो जब मैं इस कंप्लीट में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो कौन सा बचेगा, सिर्फ ये वाला एरिया बन जाएगा जो ए तक आ रहा है। तो ये ही हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए कि बी के द्वारा फ्लक्स जो बन रहा है और वो ए से एक्स तक बन रहा है। इसको फिर एक बार हम एक फिगर में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आ जाए तो बहुत बेटर है कि ए आपका ये कंडक्टर है, बी कंडक्टर ये है, और ये आपका सपोज जो हमने अभी तक मान रहे हैं ये आपका वो रेडियस है जहाँ तक हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो हमें बी का फ्लक्स निकालना था, बी के द्वारा जो फ्लक्स, और वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा हो, ए से एक्स तक बन रहा हो, वो फाइंड आउट करना था। यानी कि हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, बी के द्वारा बनने वाला फ्लक्स जो ए को लिंक कर रहा है, ये वाला फ्लक्स हमें निकालना है। ये कंप्लीट जो फ्लक्स है ये वाला, ये फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फ्लक्स हमें निकालना है ए से लेकर के एक्स तक का। तो इसको निकालेंगे किस, और ये बन किसकी वजह से रहा है, बी की वजह से। तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम निकाल रहे हैं बी से एक्स तक का फ्लक्स, बी से एक्स तक का फ्लक्स निकाल लिया हमने, बी से निकाला एक्स तक का फ्लक्स। फिर मैंने निकाला बी से ए तक का फ्लक्स, क्या निकाला, बी से ए तक का। तो इसको हम डिफरेंट कलर से लेते हैं,
बी से ए तक का फ्लक्स, यानी कि ये वाली रेडियस में जो फ्लक्स बन रहा है बी से ए तक, ये वाला हमने फ्लक्स यहाँ पे निकाल लिया। तो ये जो कंप्लीट है बी से एक्स तक का, उसमें से अगर मैं बी से ए तक का बी टू एक्स में से मैं बी टू ए वाला फ्लक्स माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा आपके पास, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ए टू एक्स का फ्लक्स आ जाएगा। बस इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने जो है एक स्टेप और यहाँ पे परफॉर्म किया है। वो क्या किया है कि पहले हमने निकाला है एक्स तक का फ्लक्स, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁷ आई बी करेंट लॉग ई डी बी एक्स अपॉन डी बी बी, यही आएगा। इसमें से माइनस कर दिया कहाँ तक का फ्लक्स, बी से ए तक का फ्लक्स, तो क्या बनेगा 2 × 10⁻⁷ आई बी करेंट, फ्लक्स किसकी वजह से बन रहा है, बी कंडक्टर के करंट की वजह से, तो लॉग ई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग बी ए डिवाइडेड बाई लॉग बी बी। ठीक है, बी ए लिख दीजिए, या फिर इसको अब ए बी भी लिख सकता हूँ मैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ए बी भी लिखा जा सकता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ आई बी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, अब ये माइनस है, लॉग में लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी कि लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी, तो क्या बचेगा, लॉग डी बी एक्स डिवाइडेड बाई डी बी बी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, डी बी बी डिवाइड बाई डी ए बी से। तो फाइनल क्या बचेगा आपके पास, 2 × 10⁻⁷ आई बी डी बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बी एक्स अपॉन डी ए बी। ये बन के आ गया, कौन सा है ये, ए एक्स बी है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया। इसी तरह से अगर मैं लैम्डा ए एक्स एन निकालना चाहूँ, यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर एन है, तो फाइनल क्या आएगा, 2 × 10⁻⁷, यहाँ पे आई बी आया तो यहाँ पे आई एन करेंट आ जाएगा, यहाँ पे बी एक्स आया था तो डी बी बी की जगह क्या आ जाएगा, एन नंबर कौन से कंडक्टर की वजह से निकाल रहे हैं, एन की वजह से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस किसके बीच में आ जाएगी, डी ए एन के बीच में आ जाएगी। ये आ गया आपके पास, ये हो गया लैम्डा ए एक्स एन। अभी हमने क्या देखा था, टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, लैम्डा ए एक्स क्या होगा, लैम्डा ए एक्स से ए एक्स बी से लेकर के ए एक्स एन तक क्या करना है, हमें सम करना है इन सब का। तो अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो आपके पास टोटल फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा किसका, लैम्डा ए कंडक्टर का। तो ए एक्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁷। जब सम किया अंदर तो सबका क्या क्या बचेगा, क्योंकि 2 × 10⁻⁷ तो कॉमन है, अंदर क्या क्या बच जाएगा, आइए, लॉग ई डी ए एक्स अपॉन डी ए ए प्लस आई बी लॉग ई डी बी एक्स अपॉन डी ए बी प्लस आई सी लॉग ई बेस डी सी एक्स अपॉन डी ए सी। इसी तरह से एन कंडक्टर क्या आएगा, आई एन लॉग ई डी एन एक्स अपॉन डी ए एन। ठीक है, ये आपके पास फाइनल फ्लक्स लिंकेज आ गया। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं पावर सिस्टम में, वो पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। ये तो फॉर्मूला मिल गया, अब इसके अंदर 2 कंडीशंस यानी कि 2 पॉइंट हमें रखने हैं। तो 2 चीज़ें जो कंसिडर्ड की जाती हैं वो क्या हैं, फर्स्ट तो ये है कि कितने भी नंबर ऑफ ग्रुप कंडक्टर्स हों उन सब के करंट का सम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हो कि एक वायर जो होता है वो रिटर्न कंडक्टर का होता है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स में से एक वायर कौन सा होता है, रिटर्न कंडक्टर के लिए होता है। तो तभी तो लूप में करंट फ्लो कर पाता है कि आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। अगर नंबर ऑफ एन कंडक्टर है तो क्या लिख सकता हूँ, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस डैश 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 प्लस आई एन इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 2 कंडक्टर होते हैं तो उनमें आई ए करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पावर सिस्टम में इस वाले एक रिटर्न कंडक्टर भी होगा, तो ये आई एन का काम करता है, न्यूट्रल वायर का, जो इसमें से सारा करंट वापस आता है। तभी तो हम लिखते हैं अगर ये आई बी है तो आई ए प्लस आई बी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं पावर सिस्टम में। अगर 3 फेस होता तो भी बैलेंस कंडीशंस में इस कंडीशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसिडरेशन में कि जो आपका आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस डैश 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 प्लस आई एन इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके अलावा एक और कंसिडरेशन हमें माननी होगी, वो कंसिडरेशन क्या है कि जो भी आपका ये पॉइंट हमने लिया है, एक्स पॉइंट जो लिया है वो बहुत दूरी पर है। बहुत दूरी पर होने का मतलब क्या है कि x जो पॉइंट है उसकी b से डिस्टेंस ले लीजिए या फिर n से डिस्टेंस ले लीजिए या फिर a से डिस्टेंस ले लीजिए, सब क्या है, सेम आएंगी। यानी कि डी ए एक्स अपॉन डी एन एक्स क्या होगा, 1 होगा। ऐसा कब हो सकता है, जब x बहुत दूरी पे हो, यानी कि x इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। और ऐसा ही मानते हैं हम, ये कंडक्टर सपोज है, हमें फ्लक्स लिंकेज निकालना है तो हम बहुत दूर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से उस पॉइंट पर हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कितना फ्लक्स है जो उस कंडक्टर को लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है बहुत दूरी पे होता है, तो x क्या है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, सेकंड कंसिडरेशन क्या हो जाएगा कि डी ए एक्स अपॉन डी एन एक्स इज इक्वल टू डी बी एक्स अपॉन डी एन एक्स।
इज इक्वल टू डी सी एक्स अपॉन डी एन एक्स। ये सभी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि x क्या है, बहुत दूरी डिस्टेंस पे, यानी कि पॉइंट x इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसिडरेशन। जब हम इस वाली कंसिडरेशन को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है, जो आपको इस पॉइंट में याद रखना है वो ये है, टोटल लैम्डा ए एक्स। अभी तक हम इसको लिख रहे थे, बट अब हम इसको ओनली लिखेंगे लैम्डा ए, क्योंकि x का रोल खत्म हो गया है, क्योंकि वेरी लार्ज डिस्टेंस पे होने की वजह से रेशो क्या हो गया है, 1 हो गया है। यानी कि a से x की डिस्टेंस, b से x की डिस्टेंस और n से x की डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, 1 मान ली है। इसको ऐसे समझिए, सपोज ये आपके पास कंडक्टर हैं सारे, हमने कोई जो पॉइंट लिया है वो बहुत दूरी पर लिया है, बहुत दूरी पर लेने की वजह से यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को दोनों को सेम मान लिया, यानी सारी डिस्टेंस क्या मान ली हमने, सेम मान ली। तो x का रोल खत्म हो जाता है, अब सेम है तो रेशो क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो इसका कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं बचेगा, रोल नहीं बचेगा। तो लेमडा ए ही हम इसको डिनोट करते हैं। तो क्या निकल के आया, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ और फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाइनल, आई ए लॉग ई 1 अपॉन डी ए प्लस आई बी लॉग ई 1 अपॉन डी ए बी प्लस आई एन लॉग ई 1 अपॉन डी ए एन। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया। टोटल फ्लक्स लिंकेज अगर हमें निकालना है किसी ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स में, ध्यान से समझना, टोटल फ्लक्स लिंकेज अगर हमें निकालना है ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स में, तो अब आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। जितना पुराना है समझ लिया, ठीक है, बस बाकी इसी फॉर्मूले पे हमें ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला निकल के आया है, टोटल फ्लक्स लिंकेज है, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, तो अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो अगर आपको ए पे टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले 2 इंटू 10⁻⁷ आई ए करेंट लॉग ई, इसकी रेडियस 1 अपॉन डी ए। फिर अगर हम बी से निकाल रहे हैं तो बी का करंट और इसके बीच में डिस्टेंस, सी से निकाल रहे हैं तो सी का करंट और सी ए के बीच में डिस्टेंस, और डी से निकाल रहे हैं तो देन ये और ये। इस तरह से हमने यहाँ पे सब फॉर्मूले यूज़ किए हैं। एक्स पॉइंट वाला रिलेशन खत्म हो गया क्योंकि कंसिडरेशन हमने पुट कर दी थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको फाइनली जो है याद रखना है। एक्स का सारा रोल खत्म हो गया यहाँ पे, अब सिर्फ क्या रोल बच गया, इन सब चीज़ों का रोल बच गया है। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब इसकी एप्लीकेशन देखिए इस फॉर्मूले की। सपोज आपको निकालना है इंडक्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन निकालना है। एक केस लेकर के चलते हैं हम, इंडक्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन, इंडक्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन। तो दो वायर लाइन है, एक कंडक्टर है आपके पास ए और एक कंडक्टर है आपके पास बी, ए बी, दो कंडक्टर हैं। तो हम पहले तो हमें पता है कि दोनों के अंदर जो करंट होगा उनके सम जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो ये इक्वेशन तो हमें यूज़ करनी ही है फाइनल फॉर्मूले में, इसी इक्वेशन को पुट करके फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि लैम्डा ए कैसे निकाला जाता है, 2 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि हमें ए का इंडक्टेंस निकालना है तो ए पे पहले कितना फ्लक्स लिंक करना है वो निकालना पड़ेगा, फिर उसको हम आई ए से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। वही बी के लिए आएगा क्योंकि ए और बी की रेडियस सेम है, डिस्टेंस दोनों में बीच में सेम है, तो सेम फॉर्मूला आना है। तो हम ए के लिए निकाल लेते हैं, वही बी का हो जाएगा। तो ए के लिए क्या बनेगा, 2 इंटू 10⁻⁷, फिर क्या आएगा, पहले ए का करंट आई ए लॉग ई 1 अपॉन डी ए आएगा, प्लस आई बी लॉग ई 1 अपॉन डी, क्या आ जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी डी ए बी। वही तो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इसी को तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम सेम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अगर दो कंडक्टर हैं तो ये क्या हो गया, डी ए बी हो गया आपके लिए। ठीक है, तो लैम्डा ए क्या निकल के आ गया, 2 इंटू 10⁻⁷। अब हमें पता है आई ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 0 है, तो आई बी किसके इक्वल होगा, माइनस आई ए के। तो हम पूरे फॉर्मूले को आई ए की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि फाइनली हमें आई ए से तो डिवाइड करना ही है, तो इजीली हो सकेगा हम। तो हमने कर दिया आई ए लॉग ई 1 अपॉन डी ए माइनस हो जाएगा आई ए, क्योंकि आई बी इज इक्वल टू माइनस आई ए, तो लॉग ई 1 अपॉन डी ए बी। ठीक है, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 10⁻⁷ लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी कि लॉग ए बाई लॉग बी, आई ए बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, लॉग ई डी ए बी अपॉन डी ए ए। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया एल ए के लिए। तो यहाँ से एल ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷, आई ए से डिवाइड करेंगे तो आई ए कैंसिल हो गया, तो लॉग ई डी ए बी अपॉन डी ए। ये हो गया सिंगल फेस। अगर आपके पास लाइन है तो उसमें सिंगल कंडक्टर का इंडक्टेंस कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁷ लॉग ई डी ए बी बाई डी ए। ठीक है,
अगर यहाँ पे हमें निकालना होता लूप इंडक्टेंस, लूप का मतलब है ए कंडक्टर ये है, बी कंडक्टर ये है, तो लूप में क्या होता है, इनका लूप इंडक्टेंस क्या होता है, दोनों का सम हो जाता, तो एल ए प्लस एल बी कर देते। तो एल ए क्या है, 2 × 10⁻⁷ log ई डी ए बी अपॉन डी ए, प्लस किससे करेंगे यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ log ई डी ए बी अपॉन डी बी बी, पर हम जानते हैं दोनों का रेडियस सेम है, यानी कि डी ए इज इक्वल टू क्या है, डी बी बी है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 10⁻⁷, ये दोनों सेम है तो ये क्या आ जाएगा, 2 log ई डी ए बी अपॉन डी ए, ये लिख सकते हैं। तो फाइनल क्या आ गया, 4 × 10⁻⁷ log ई डी ए बी अपॉन आर डैश भी लिख सकते हैं डी ए को। तो ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया हेनरी पर मीटर में। ये है लूप इंडक्टेंस का। तो अगर कहीं आपको न्यूमेरिकल में लूप इंडक्टेंस पूछा जाए तो आप सिर्फ ए का इंडक्टेंस नहीं लिखेंगे, ए प्लस बी का इंडक्टेंस लिखेंगे, तो वहाँ पे 4 आ जाता है, क्योंकि डबल होता है वो दोनों का सेम होने की वजह से। बाकी आपका जो एक फॉर्मूला है सिंगल कंडक्टर लाइन के लिए वो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो सारे जितने भी हम केस पढ़ते जा रहे हैं सबका फाइनल फार्मूला याद रखिए। बाकी एक बार सारे केस पढ़ने के बाद आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अपने आप ही आपके माइंड में फीड हो जाएंगे कि सब में करना तो यही है, 2 × 10⁻⁷ log ई तो आता ही है, बस ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है वो याद रखना है। वो आपको ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा जब हम जीएमडी और जीएमआर के थ्रू सारे फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे, तो सारी प्रॉब्लम्स भी नलीफाई हो जाएंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अभी 2 वायर का हमने देख लिया, अब हम 3 फेस लाइन का देखेंगे, ट्रांसपोज लाइन में निकालेंगे, विदाउट ट्रांसपोज लाइन में निकालेंगे, तो उन सब टर्म्स को हम समझेंगे। सो थैंक यू।